दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार एक ऐसे विषय में बात करना चाहते हैं जो खासकर आज एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में हमारे जनजीवन को बहुत तेज़ी के साथ प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। हम बात करते हैं खासकर अपने कानपुर महानगर जनपद की, जहां पर कोरोना का जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है खासकर मानसून ने दस्तक दे दी है। खासकर जून और पूरा जुलाई का ये जो अवधि रहेगी ये सबसे खतरनाक रहेगी, सबसे संवेदनशील रहेगी। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि जो वायरस फैलने का और उसको संक्रमित होने का और उसकी जो पावर होती है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है। तो समस्त कानपुर नगरवासियों के साथ और उनको हम एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हम घरों से कम निकलने का प्रयास करें। अगर बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकलें, ऐसे घूमने के पर्पज़ से बिल्कुल ना निकलें। खासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, खासकर 60 साल के ऊपर के जो लोग हमारे हैं बुज़ुर्ग, वो कतई बिल्कुल बाहर ना निकलें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी कार्य से तो जाएँ, पूर्णतः सावधानी से जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मुँह पर कपड़ा, रुमाल या खासकर मास्क का उपयोग ज़रूर करें। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों से ये विनम्र निवेदन है कि 10 साल से नीचे के बच्चों को तो कतई प्रयास करें कि वो बाहर ना निकलें। अगर बहुत कोई ज़रूरत हो, कोई ऐसी आवश्यक कार्य पड़ जाता है जिसको बच्चों को लेना बहुत ज़रूरी है तो ले जाएं। उनको खासकर बहुत दूर रखें। जहाँ पर खासकर भीड़ भाड़ वाले स्थान हो या अनजान व्यक्ति हैं उनसे कतई मिलने ना दें, क्योंकि उनके बारे में हम नहीं जानते वो किन किन संपर्क क्षेत्रों से आए हुए हैं। और दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना का प्रकोप है ये मान लीजिएगा आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी के साथ अपने पैरों को बढ़ाएगा। हम ये चाहते हैं कि खासकर हमारा कानपुर एक ऐसा शहर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ के जो नागरिक हैं बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे कानपुर का जो प्रशासन है, खासकर हमारे मंडलायुक्त महोदय, हमारे जिलाधिकारी साहब और जितने भी हमारे कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पूरे ये मान लीजिए 24 मार्च से जब लॉकडाउन चालू हुआ था तब से लेके आज तक पूरा प्रशासनिक अमला, खासकर प्रशासन और पुलिस के जो भी लोग इन कारणों को क्रियान्वित कर रहे हैं, उनका पूरा प्रयास है कि हमारे कानपुर के नगरवासियों को ऐसी सुविधा मिले और कोरोना के प्रभाव से वो बचते रहें। देखिए, प्रशासन अपना काम सदैव अच्छे तरीके से कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो सहभागिता चाहिए वो कानपुर के नगरवासियों की चाहिए। ये देखिए, प्रशासन अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो उसको जाके जो हमारे खासकर कानपुर के सीएमओ साहब हैं वो उसको संबंधित उस व्यक्ति के परिवार को और उस स्थान को जो भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो कराते हैं और उसको शीघ्र ही एडमिट करा के जो प्रॉपर तरीके से उसका मेडिसिन होता है वो कराते हैं। आज फिर एक बार एक ऐसा देखने को मिला कि बहुत से खासकर हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो व्यापारिक जगहें हैं वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। और मैंने एक चीज़ अनुभव भी की और देखी भी है कि लोग बिना मुंह में रुमाल लगाए, बिना मास्क लगाए या किसी प्रकार से वो ऐसे बातें करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ तो हुई ही नहीं है। देखिए हमारे भाइयों, हमारी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, ये जीवन बहुत अनमोल है और आप अपने परिवार के लिए बहुत बड़े रत्न हैं, क्योंकि आपको कुछ अगर हो जाएगा तो आपका परिवार बहुत मतलब उनको दिक्कत होगी, उनके जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपका जीवन आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार और देश के लिए बहुत अमूल्य है। कम से कम निकलें, अनजान व्यक्तियों से बिल्कुल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो आपका परिवार सुरक्षित हो जाता है। जहाँ तक रही कि इसका जो बचने का प्रयास है
वो आपके ही हाथ में है। इसलिए हमारे नगर वासियों, आपका छोटा भाई आपको ये संदेश देता है, प्लीज़ स्टे होम और अपने आप को बढ़िया से रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।